जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर कितना है तो 5 है, 4 कर लिए हैं। ठीक, तो आप लोग जो है ना अंत तक बने रहिएगा। चैप्टर नंबर 5 रोज कहानी शीर्षक पाठ है, जो कि आगे जी द्वारा लिखित है। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। क्लास 12th का है, ध्यान में रखिए। क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव, चैप्टर नंबर 5 रोज कहानी। ठीक है, जो कि रचनाकार है आगे जी। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अपना लोग। देखिए, चौथा चैप्टर करा दिए हैं। चौथा चैप्टर कंप्लीट है, पांचवा अभी। तो पहला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है तो अज्ञेय जी। कौन है जी तो अज्ञेय जी। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में। कब हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में जन्म हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था। यानी कि लेखक साहब के नाम तो आज्ञेय जी है, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था तो 7 मार्च 1911। निधन कब हुआ था तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में जन्म 1911 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था। लेखक साहब के जन्म कहाँ हुए थे तो केसरिया कुशीनगर। केसरिया कुशीनगर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज्ञेय जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। आज्ञेय जी का जन्म किस राज्य में हुआ था प्यारे साथियों तो आज्ञेय जी का जन्म जो है ना उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई तो उत्तर प्रदेश में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ है। मूल निवास पूछ रहा है आपसे, तो मूल निवास कहाँ है तो मूल निवास जो है ना करतारपुर पंजाब है। कहां पर है करतारपुर पंजाब। जब भी बिहार बोर्ड पूछेगा मूल निवास तो किस में टिक मारिएगा करतारपुर पंजाब। वैसे ही पूछेगा कि जन्म कहां पर हुआ था तो जन्म हुआ था राज्य तो उत्तर प्रदेश, जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलिए जन्म वैसे जन्म स्थान पूछेगा तो टिक मारिएगा केसरिया कुशीनगर, या तो दोनों रहेगा तो तब दोनों मार दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है कि आज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो ए नंबर में कि जयपुर राजस्थान, बी नंबर में उत्तर प्रदेश, ठीक, डी नंबर में, सी नंबर में केसरिया कुशीनगर तथा करतारपुर पंजाब, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं तो सी नंबर में मारिएगा जवाब। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है। चलिए क्वेश्चन फिर नेक्स्ट देखिए कि 7 नंबर में कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। रोज शीर्षक कहानी जो अभी अपना लोग पढ़ रहे हैं तो पीछे क्या थी इसके नाम, इसका नाम पीछे क्या था तो क्या था पहले, पहले था ग्रेगिन। क्या नाम था रोज शीर्षक पाठ का नाम था पहले ग्रेगिन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पाठ में आया है कि 4 बज गए, 5 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ में आया है तो प्यारे साथियों रोज शीर्षक पाठ में आया था, जो कि मालती बोल रही थी कि काम करते करते इसको टाइम लग जाता था तो बोलती थी कि जो 5 बज गए, अब कैसे होगा 11 बज गए, तो ऐसे करते करते बोल कर काम करती थी। कौन तो मालती। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है। विस्मय शब्द का अर्थ क्या होता है तो विस्मय शब्द का अर्थ होता है आचार्य या अचरज। ठीक है, विस्मय शब्द का अर्थ होता है अचरज। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए कि आज्ञेय जी किस उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दिए थे। आज्ञेय जी किस उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे तो किस उम्र में भाई तो 10 वर्ष की उम्र में जो है ना कविता लिखना आरंभ कर दिए थे, प्रारंभिक। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है साथियों तो नदी के द्वीप के रचनाकार है आज्ञेय जी। ठीक है, नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है तो आज्ञेय जी। नदी के दूध कब प्रकाशित हुई थी ये तो पता चल गया है कि ये रचनाकार है आज्ञेय जी, यानी कि सचिनानंद हीरानंद वात्स्यागी। ठीक है, लेकिन ये जो है कब प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी भाई तो 1952 ईस्वी में। कब 1952 ईस्वी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार कौन है तो कौन है तो आज्ञेय जी। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है तो आज्ञेय जी। ये जो है ना 2021 में पूछा था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2021 में कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है।
तो कौन है भाई? तो आगे जी होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रोज, ओहो यहाँ पर रोज होता, हाँ। रोज शीर्षक पाठ कहानी के नायक कौन है? रोज शीर्षक पाठ जो अपना लोग पढ़े थे पूरा कहानी, तो उस कहानी में नायिका कौन थी? कौन थी भाई? तो मालती। उस कहानी का पूरा चैप्टर कौन संभाल कर रखी थी? तो मालती। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अज्ञे जी के पिताजी के नाम क्या थे? तो अज्ञे जी के पिताजी के नाम थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रेगिन क्या है? ग्रेगिन क्या है? तो ग्रेगिन प्यारे साथियों बता दूं, ग्रेगिन एक बीमारी है। ठीक है, क्या है? ग्रेगिन एक बीमारी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अज्ञे किस वाद से संबंधित है? अज्ञे किस वाद से संबंधित रखते थे? किस वाद से संबंधित है? तो प्यारे साथियों प्रयोगवाद से संबंधित थे। कौन? तो अज्ञे जी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मालती के पति कौन थे? वो चैप्टर में जो नायिका थी मालती, जो उस मालती के पति कौन थे? कौन थे भाई? तो डॉक्टर थे। कौन थे? तो महेश्वर। महेश्वर क्या करते थे? तो डॉक्टर थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मालती के पति क्या थे? वकील, आईपीएस, पुलिस, दरोगा की डॉक्टर, क्या थे? तो प्यारे साथियों डॉक्टर थे। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर। क्या था नाम? महेश्वर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मालती के बेटे का नाम क्या था? तो टीटी। ठीक है, टीटी नाम था इसका, इनका। ये बहुत रोता था, मतलब रात को जब लेखक साहब गए थे ना इनके घर पे, तो जब सुनी आंगन में जो है पैर रखते ही इनको पता चल गया है कि किसी का साया है इस आंगन में। तो रात में ठहरे थे मालती के यहाँ, तो ठहरे थे ना, तो इसका जो है ना बेटा का नाम था जो टीटी। तो टीटी बहुत रोता था, बहुत रोता था, क्योंकि काला साया था इनके घर पे। तो जानते हैं कि बच्चा को उतना अथी नहीं होता है, तो इसलिए बार बार रोता था। इसलिए जो है ना उनको परख नहीं आता था। कौन को? इसको, तो मालती को। लेकिन लेखक साहब समझ गए कि इन पर जो है इसके डेरा पर किसी का काला साया है। ठीक है, तो उस टाइम लेखक साहब मालती को बोलते थे जाते जाते समय। ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता था? कौन आया था? रोज शीर्षक कहानी में, यानी कि रोज शीर्षक कहानी शीर्षक पाठ में अतिथि बनकर यानी कि मेहमान बनकर कौन आया था? तो मेहमान बनकर कौन आया था भाई? मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई। मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई कौन था? तो लेखक। लेखक। ठीक है, लेखक। या तो आपको ये भी दे सकता है ऑप्शन में कि दूर के रिश्तेदार का भाई, या तो दे सकता है कि लेखक आए थे। आप समझ जाइए कि दोनों में से कुछ रहेगा जरूर। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि महेश्वर कौन सा फल लाया था? मालती के लिए महेश्वर कौन सा फल लाया था? तो प्यारे साथियों आम लाया था। कौन सा फल लाया था? आम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रोज शीर्षक पाठ, रोज पाठ होगा यहाँ पे। रोज शीर्षक पाठ कहानी में किसने पूछा कि तुम पढ़ती नहीं हो? हाँ, रोज शीर्षक पाठ में किसने पूछा था कि तुम पढ़ती नहीं हो? तो मालती को। किनको पूछा था भाई? मालती को लेखक साहब पूछे थे। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? किस कहानी में ग्रेगिन का वर्णन है, उल्लेख है, चर्चा है? किस कहानी में? तो प्यारे साथियों रोज शीर्षक पाठ में जो है ना ग्रेगिन का उल्लेख है। ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? तो आज्ञे जी। तो आज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? तो सचिनानंद हीरानंद वास्ते आज्ञे। सचिनानंद हीरानंद वास्ते आज्ञे जी। ठीक है प्यारे साथियों, आप सभी को हम 1 से लेकर के 25 तक इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था वो आपको हम बता दिए हैं। आपका काम है रिवाइज करना, फेयर करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक, तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से होमवर्क लिखिए। पहले 2-4 क्वेश्चंस पूछना है। हिंदी है। ठीक,
तो हिंदी जो है ना चैप्टर नंबर 1 से लेकर के कितना तक हो गया, अब 5 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर के 5 तक हो गया है। 5वां चैप्टर का जो है ना अभी तुरंत फेयर होगा करना, ठीक। जैसे क्लास खत्म हुआ वीडियो, उसके बाद फेयर करना। फेयर मतलब कि नोट कर लेना। उसके बाद प्लस याद 2-4 बार जो है ना, 2-4 बार इसको रट लेना, ठीक। इससे क्या होता है कि ताज़ा जो है ना है, जो पूरा क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस ताज़ा जो है तो और रिवाइज हो जाएगा और याद हो जाएगा। तुरंत तुरंत जो है ना 5वां चैप्टर का रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 तक आप जो है ना टोटल आधा घंटा कम से देना है, कम से कम आधा घंटा देना है पूरा रिवाइज में, ठीक। तो मिलते हैं प्यारे साथियों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।